बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज लाहौर में दो बड़ी सियासी सरगर्मियां हुई हैं। एक तो मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है, जिसकी सदारत मुश्तरका तौर पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ और सदर मियाँ शहबाज शरीफ ने की। और फिर वहाँ वो जो अरकान थे वहाँ क्या बातें हुई, उन्होंने एलामिया, एक मुख्तसर सा एलामिया जारी किए। लेकिन अंदर क्या हुआ ये हमने कोशिश की है। एक साहब जो अंदर थे मीटिंग में, उन्होंने कुछ इशारों सुनायों में कुछ बातें की हैं। और क्या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के तमाम अरकान को मुकम्मल तौर पर इत्मीनान में दिया गया, या कुछ बातें लग रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को पता है, लेकिन वो शायद उनका इजहार नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन इशारों सुनायों में उन्होंने कुछ बातें की हैं, बड़ी अहम बातें हैं। और खान साहब के हवाले से बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं किसी और अदारे से, ये बात करते हैं। और फिर ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से, यासीन साहब से, परवेज़ इलाही साहब से, तारिक रशीद चीमा जो PTI के हुकूमत में काफ लीग के वज़ीर है, मोनस इलाही साहब हैं, और MLA सालिक हुसैन साहब, शाफे हुसैन, बड़ी लंबी चौड़ी इसकी भी कुछ स्टोरी मिली है। पहले बात इसी पे कर लेते हैं। आज शाइये पे पहुंचे हैं जरदारी साहब और मुलाकात करने के लिए काफी लीग के रहनुमाओं से, और उनकी जो इम्तियाज हुसैन साहब की आदत भी एक मकसद बताया जाता है, लेकिन आदत से ज्यादा ये सियासी मीटिंग करने आप थी। और इसमें असद जरदारी साहब अकेले ही कायल करने की कोशिश कर रहे थे मुस्लिम लीग काफ की तमाम क़यादत को। रखसाना बंगी साहब मौजूद तो थी, लेकिन जरदारी साहब के सामने फिर उन्होंने क्या बोलना था। और फिर ये जो आ रही होंगी ना खबरें इधर उधर से, ज़राए से खबरें जो हैं वो इस मीटिंग की खबरें ज़राए से 100% दुरुस्त नहीं होंगी कि वे चामुखोइयाँ एक आध फिक्रा कोई अगर मिल जाता है किसी, वो भी काफ लीग वालों से, जरदारी साहब नहीं बताएंगे, ये मैं आपको बता दूं। रखसाना बंगिश साहबा बता दें किसी को, लेकिन वो भी बड़ी पक्की है जरदारी साहब की तरह। लेकिन दूसरी तरफ जो काफ लीग वाले हैं वो एक तो दिन में बातें, लेकिन एक बात जो सामने आई है वो ये है कि राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ। ये है 100% खबर जो मुझ तक पहुंची है। अंदर जो बात हुई है कि मुस्तकबिल में भी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ है। अब इस फिक्रे को लेके हम पूरा तजिया कर सकते हैं। बाकी अगर जुदो से ताली चलाना होगा तो फिर तक हमें जनाबों ने अपने मादा क्या जरदारी साहब ने और चौधरी ने कहा कि जनाब हमारा तो 5 साल, हम आप तो जुबान को बड़े पक्के बंदे हैं, 5 साल का हमारा एग्रीमेंट है उनके साथ के 5 साल पूरे करवाने हैं, तो फिर क्या हम 2000 में ये तुक्के हैं। ये किसी के मुंह में डाल के बाद या तो वो प्रेस रिलीज जारी करें उसमें ये बात हो, लेकिन जो बात है सिर्फ ये है कि राब्ते बरकरार रखने पर, मुलाकातें वगैरह जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। इतनी बात बाहर आई है। मतलब इसका यही है कि असद अली जरदारी साहब जो है वो इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए बहुत सरगर्म हो गए। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद उनकी कहीं से कुछ मामला सेट हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ तसल्ली दी गई है, और वो चाहते हैं कि ये मामला जल्द अज जल्द वो अपने हाथ में ले और इमरान हुकूमत को गिरा दे। उनका मसला नजर इस बात की बहुत वाज़ेह है इसमें कि तहरीक कैबिनेट माफ ना आए, इकट्ठे हो और इमरान को कर दे। और ये चौधरी वाली बात में, क्योंकि कल भी परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा था कि 5 साल हम उनके इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी रहेंगे। ये दोनों बातें अगर मिला के देखें तो चौधरी ने 100% हामी नहीं बनी। जो मुस्तकबिल में राब्ते बरकरार रखने की बात है, इसका मतलब यही होता है कि इस मीटिंग में 100% इत्तेफाक नहीं हुआ, कुछ चीजों पे इत्तेफाक हुआ होगा, कुछ पे इत्तेफाक होना अभी बाकी है। वो मीटिंग भी होंगे। दूसरी ऐसी मीटिंग जो होती है जिसमें बहुत मुख्तसर लोग हो,
और घर के ही लोग, ये तो सारे घर के बंदे हैं ना, तो फिर वो कुछ ऐसी बातें भी हो जाती है जो हमेशा ऑफ द रिकॉर्ड, ये लेन देन की बातें होती है। वो एमकेएम वाले हैं, वो कल मुलाकात कर रहे हैं, आमिर खान साहब जो है उनके, और साबिक मेयर वसीम अख्तर शहबाज शरीफ से, और ये मिले हैं इनसे काफ लीग वालों के गुजारे साथ। तो अफवाहें ये है कि जैसे मैंने कहा ना, लेने देने की बातें होती है, तो ये एमकेएम वाले जो है ये अगर मदद करते हैं अपोजिशन की इमरान खान के खिलाफ, इत्तेहादी है ना वो, हर एक मुश्किल मरहला होता है इत्तेहाद को छोड़ के अपोजिशन के साथ मिलना, जबकि बहुत बड़ा खड्डा भी ना हो और हुकूमत जो है वो नाज नखरे बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार हो जाए, तो वो भाई वहां से कराची से कुछ चाहेंगे जमानते नून लीग से कि जनाब आप दसवारी साहब के लिए कहें, कराची में हमें तंग ना करें, कराची तो हमारे हाथ से निकल गया हुआ है, हमें कराची की सियासत करने में कम अज कम इस तरह की बातें। और चौधरी बरादरान ये सबको पता है कि पंजाब में नून लीग का दौर है, नून लीग की अगली हुकूमत आनी है, कराची और सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आनी है, उसमें हिस्सा मांग रहे। काफ लीग वाले ये चाहते होंगे कि नून लीग की अगर हुकूमत आती है तो नून लीग वाले हमारे साथ प्यार मोहब्बत का मुजाहरा करें, और जरदारी साहब से कहा जा रहा होगा कि जरदारी साहब किसी उन्हें समझाओ कि अगर जान छुड़ानी है इमरान खान को और सालों नाल मिलाना, कि सामने क्यों नहीं ले, इनकी जो सियासत है ये तो मुफादात की सियासत है, कभी कभी घुमाते हैं। काफ लीग ने अगर जब वो इख्तियार में थे बड़ा अच्छा काम किया था पंजाब में, एजुकेशन पे और सेहत पे उनका जो काम है, मैं उसको मिसाली कभी कभी के कामों को तो शुमार करता हूँ, लेकिन फिर भी वो नून लीग के आने के बाद वो उनकी वो बात रह नहीं गई, चंद एक सीटें हैं और अगली हुकूमत वो बनाने की टेंशन में नहीं है, वो ले कुछ ले और कुछ दे, इस पॉलिसी के तहत नून लीग से वो चाहते होंगे कि आइंदा उन्हें कुछ मिले, ताकि वो एक सियासी जमात के तौर पर और सियासतदानों के तौर पर और सियासी खानदान के तौर पर वो जिंदा रहे। और जरदारी साहब जो है वो लॉलीपॉप देने के तो माहिर है, इधर से उधर से गुलाम लीग उन्होंने कुछ न कुछ उन्हें यकीन मानिए करवाई होगी, लेकिन आखिरी बात फिर नहीं आती है कि अभी ऐसा तो इत्तेफाक नहीं हुआ, इत्तेफाक राय दोनों में, कि उसका कोई बाकायदा ऐलानिया जारी कर दें जनाब नवाज उसके खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं इमरान खान के खिलाफ, या ये आ जाए कि चौधरी ने साफ इनकार कर दिया, इस तरह की मेरे ख्याल बात नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत मामला आगे बढ़ा होगा और उसमें जरदारी साहब जो है उनके मौक़िफ़ को मुझे लगता है तस्वीर मिली होगी, क्योंकि ये इस बात से वो सारे आगाह हैं। जरदारी साहब ने उन्हें यकीनन बताया होगा कि इमरान खान का साथ देने में इस वक्त अगर आप दे रहे हैं तो मुल्क के साथ क्या दुश्मनी कर रहे हैं और मुल्क का क्या नुकसान हो रहा है, यकीनन जरदारी साहब ने ऐसे दलाइल जरूर दिए होंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने वही बात की होगी अखलाकियात और वो जो भी बातें करते हैं, हम वादा कर बैठे हैं, हमने आपका भी साथ दिया था, ये पीपल्स पार्टी के बता दिए हैं ना, जिसकी आजम थे रवैद साहब जरदारी के साथ, जरदारी साहब के साथ, और फिर बहरहाल उन्होंने हाथ उस वक्त तक हुकूमत के खात्मे तक तो वो करते रहे थे और बाद में तो सियासी साहब नहीं हो सका था। बहरहाल जरदारी साहब बड़े कहिए मेरे गाल, और चौधरी जो है वो भी इतनी साल आप है, तो यहाँ कितना बड़ा जबरदस्त पड़ा हुआ है, इस पेचे में किसकी पतंग कटती है, लेकिन मैं तो पतंग तो दोनों भी नहीं कटनी, तो प्यार मोहब्बत नाली दोनों ने कहना पेचा छड़ा दो, पेचा छड़ा दो, पेचा छुट जाना है, और दोनों ने अपना अपना दाखिला बेचना है, और फिर ऐसे करके हाथ मिला के कहना चलो यार किसी तीसरे भी पतंग कट गई। ये दोनों ने अपनी पतंगें बचानी है और तीसरे की पतंग आखिरकार काटने पे वो मामला जाना है। वो भी मूवी के एक बड़े लीडर है बल्कि एहसन इकबाल साहब जो उनकी बात बता रहा हूँ। एहसन इकबाल साहब से हमारे एक साथी की दोस्त की ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से पहले की बात, तो आखिरकार उनके साथ मीटिंग हुई,
शुरू किया उन्होंने, राफिल कार्ड की डिस्कस की, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब हम आता हैं, तैयार हो गए। पहले तो हमारे अंदर थे कि अदमत मार्ग वाली बात पे अदमत मार्ग ना लाया जाए, कोई और तरीका इख्तियार किया जाए, सीखों वाली बात या हार्ड लाइनर जो उस टाइप की वो बात है, तो उन्होंने की। लेकिन वो कहते हैं अब अदमत मार्ग वाली बात जो है उसके साथ है नून लीग का, और वो कहते हैं शायद फरवरी के एंड तक ये मामला हो जाए। लेकिन ये जो अभी नीतियाँ चल रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा फरवरी से मामला शायद भी, मैं काफी की और जरदारी साहब से मुलाकात है, इस हवाले से कह रहा हूँ कि शायद थोड़ा सा मामला जो है आगे निकल जाए। और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मुस्लिम लीग नून का इजलास है, वो भी अपनी जगह पे बड़ा अहम इजलास है, उसमें बहुत सारे मामला थे। बाहर है वो आम रूटीन की बातें तो होती है, महंगाई पे गौर कर लिया, फलां चीज पे गौर कर लिया, और फिर इसमें जो उनका आया है जो एलानिया या प्रेस रिलीज कह ले, उन्होंने कहा ना बड़ी मुख्तसर सी है। उससे पहले मरियम नवाज ने ट्वीट करके तकरीबन सूरत हाल जो है इजलास का खुलासा जो है उन्होंने अपनी ट्वीट में बयान कर दिया। उन्होंने कहा एक तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह PMLN की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके इजलास में तमाम अरकान ने नवाज शरीफ साहब जो है कायना उन पर मुकम्मल और गैर मशरूत एतमाद का इज़हार करते हुए कहा है कि वो इनकी तरफ से लिए गए तमाम फैसलों की हिमायत करेंगे और हिमायत जारी रखेंगे, ये कहा। और दूसरा उन्होंने ट्वीट किया कि अवाम की जो हालत इज़हार और हुकूमत की नाहली हर मैदान में है, नाकामी है, उसको मद्देनजर रखते हुए पार्टी ने इस बात पर इत्तेफाक है कि इमरान खान की हुकूमत को जाना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि हर रोज अगर इसको रहने दिया तो हर रोज लोगों की मुश्किलात में रोजाना आए दिन इजाफा होता रहेगा। और इस बात से कि इमरान खान को जल्द से जल्द घर भेजा जाए कोई दो आरा नहीं है, सब यानी वो कहते हैं वो इत्तेफाक के राय है इस पे। अब वही बात जो मैंने कल की थी कि अदमत मार्ग और फिर पीपल्स पार्टी जो था जमातें अपोजिशन में साफ होंगी इमरान खान को गिराने के हवाले से, उन पर किस हद तक एतमाद किया जा सकता है, इस तरह की बातें होंगी। और आज हुई वो जो नजूर साहब थे उनके साथ मेरी बातें हुई है, उनकी बात से जो मैंने नतीजा हासिल किया है तो वहाँ ये बात हुई है कि एक तो ये कि खिलाफ राय इसमें नहीं है कि इमरान खान को जाना चाहिए और हर सूरत में जाना चाहिए और जल्द से जल्द जाना चाहिए, लेकिन क्या इनको घर भेजने के लिए जो जमातें मुतहर्रिक है उन पर किस हद तक एतबार किया जा सकता है। तो जो नून लीग की जो ख्वाहिश है वो यही है कि फौरी इलेक्शन नहीं आए, एक साथ कोई कानूनी इस्लाहात करके ईवीएम वगैरह इलेक्शन की तरफ जाया जाए, मामला में जाया जाए। और फिर अगर जो स्टाफ गैप अरेंजमेंट है जो मुख्तर अरसे के लिए वज़ीर-ए-आज़म में आना है, वो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों जमातों की तरफ से बड़े लीडर या पार्टी हेड्स वो मेरा नहीं ख्याल उसमें आएंगे, उसमें राजा पीएम या इस तरह के हो सकते हैं जिनको वो अबूरी, और फिर क्या जिनको बनाया जाएगा अबूरी अरसे के लिए इस डेढ़ माह के लिए, तो क्या वो जो वादा होगा मिसाक होगा अपोजिशन के दरमियान इनको गिराने के बाद हम ये तहलील कर देंगे, उस पर किस हद तक कौन उससे यकीन करेगा और कौन एतमाद करेगा। तो वहां ये मामला हुआ कि जनाब सुभाष साहब कम हो जाएगा, एक किसी थोड़ी जिम्मेदारी है, एक हम फ्री हैंड जो बताया सियासी मतलब राष्ट्रीय रूप से कि एक जिम्मेदारी भी छोड़ी है कि किसी यकीन दहानियों के लगो और उससे फिर अमल दरामद किए करना, यही लाहे अमल सुभाष साहब ने वो ज़ाहिर एक तो वो तो सारे इख्तियारात गायब उनको जो है नवाज शरीफ उनको दे दिए, और इसमें टेक्निक वो कायद जो है उन्हीं के पास हमेशा होते हैं। ये कल उन्होंने फरमाया कि जनाब आप लोगों ने फैसला करना है, तो जो आप लोग फैसला करेंगे वो कोई फैसला उस तरह
फैसला नहीं हुआ कि जब 24 तारीख को अजमेर समाज में फलां कर ले। अब अपनी फैसला जो है इख्तियार जो है वो नवाज शरीफ साहब को दिया कि आप ये करेंगे। और फिर कोई जनाब ये बैसाखियों के सहारे जो है वो हम बैसाखियाँ जो हटाने में जब बैसाखियों की मदद क्यों करें इमरान खान, शायद फैजान अब्बासी साहब जो है उनका अभी भी सख्त मामला है। वो कहते हैं जनाब अदलियत मार जो है वो बैसाखियाँ पहले हटने दे, बैसाखी वाला वो अपना शौक ला लेंगे, पूरा कर लेंगे, वो उनका नुकता नजर है। कि फिर वो कहते हैं जनाब वो अवाम ताकत के साथ बैसाखी हटाएं, बैसाखियों के सहारे इमरान खान को हटाएं, ये बात है। इसके नवाज शरीफ साहब जो है उनका मौका यही है कि जनाब हम बैसाखियों के सहारे इमरान खान को नहीं हटाने, ये बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो फरवरी की तारीख हम दे रहे हैं बार बार, कि फरवरी के एंड तक और फरवरी के एंड तक, हो सकता है कुछ तबके ऐसे चाहते हो कि फटाफट इमरान खान को घर भेज दिया जाए, तो रावलपिंडी से ऐसी बात हुई हो। और ये जो बात नहीं है, मैं अभी मैंने शुरू में कहा था कि इमरान खान के हवाले से थोड़ी खतरनाक जो बात है वो सामने आई है, और वो छुपे छुपे अंदाज में इशारों अपनाएंगे जो बड़े लीडर हैं उन्होंने वो इजलास में जो बात की है वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। और फिर वो साहब जिनसे मैंने बात की तो वो कहते हैं एक्टिविटी की तंगी है, तो कहते हैं कि अभी वो जो है ना बिजनेस कोई नहीं इमरान खान, इसमें कोई लड़ाई कोई नहीं है, बिजनेस का ओपिनियन नहीं है, लेकिन वो अभी आप समझ रहे कल ही तत्काल उठा रहे तो वो। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि यार सारी बातें भी होती है, ये अदलियत माद वाली है वो सब चीजें उसमें किसी जाती है, वो सारे मामला पाने पड़ते हैं। वो इस बात से कन्विंस है कि आईनी रास्ता है वो पहली तस्वीर आईनी रास्ता। और फिर उन्होंने साथ ही एक जनती और लेकिन इसमें थोड़ा सा सजा आता है। एक चीज है कि लाजमी कराना जल्द करा, एक बात। दूसरी वो कह रहे हैं 23 मार्च का जो पीडीएम का इजलास उसको हर सूरत में कामयाब बनाना है और पीडीएम की भरपूर लॉन्ग मार्च की मुकम्मल हमायत जो है वो करनी है, तैयारी शहरी उसकी करनी है। और तैयारी शहरी के लिए कोई अभी तक प्लानिंग मौजूद नहीं है। और मेरी ये पेशगी आप समझे कि 23 मार्च वाला लॉन्ग मार्च नहीं होता, मुझे तो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को भी कभी कभी शक पड़ता है, शायद उससे पहले ही कुछ ऐसा मामला कुछ हो जाए कि वो। और फिर इनको इख्तियार दिए है शहबाज शरीफ साहब को कि पीडीएम वालों के साथ भी आप फैसला करें, जुड़े रहें, दीगर सियासी जमातों के साथ भी वो आप जो है वो अपने वापस रखें और फैसले बढ़े आगे। और जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के नए अहद व पैमान है, पिछले विभाग में मैंने जिक्र किया था, आपके खान साहब जो है वो बड़े परेशान हो गए, वो अवामी रास्ता दिलाने के लिए चल पड़े हैं। और नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमने जो आवाज का आएगा ना तो दाल आटे का पाव पता चल जाएगा, फिर जो हुई है ना वो फिर बड़ी खतरनाक है। अच्छा, अब एक जो बात है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कौमी इस्लाम की मुल्क इस्लाम बड़े मुकुल अंदाज में कहा गया है कि इमरान खान अगर उनको फौरी तौर पर धरना भेजा गया, धरना भेजा गया तो वो यानी अगर इनको मजीद पकड़ दिया गया तो ये मुल्क इस्लाम के लिए खतरा है। मुल्क इस्लाम की हमेशा जो है ये जुड़ी होती है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं था, ये वो साहब जिनके साथ जो कमेटी के इजलास में मौजूद थे और मेरी बात हुई वीजा करने से पहले वीजा लेकिन थोड़ा लेट हो गया, तो मुल्क इस्लाम की जो है ये शायद दफा जुड़ी है पाकिस्तान के रुपाई मामला से जुड़ी होती है। इसका मतलब ये है कि यार मैं अब वो सब चीज़ें आपने कहा, उन्होंने मुझे ये कह के बताई हुई कि जनाब ये आप उसको ऑफ भी कर दें, उसको भी अपने किराए से भी नहीं दिलाएं। लेकिन उसका मुद्देनवाद ये है कि जैसे मोहम्मद बेनजीर भुट्टो के बारे में कुछ इदारों ने ये कह दिया था कि ये छोटे रिस्क है,
इसी तरह की बात जो है इमरान खान साहब के बारे में, ये मैं इसको आप जो भी इसका मतलब करें, मुल्की सलामती के लिए खतरा आपने टारगेट रखना है ये अपनी सोच का, और इसमें सोचते रहें जब तक वो खुद अपने मुंह से न कह दे। इस बात को सोचते रहना है कि इमरान खान जो है वो मुल्की सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। यही सूरतें हो सकती है, ये मुझे तफसीलात नहीं बताऊँ, लेकिन मैं अपने तौर पर कह रहा हूँ कि अगर इसको हम जोड़ते हैं दफा वालों से, तो फिर ये भी हो सकता है कि वहां फूट निभाने की कोशिश करेंगे। और पिछले भी इलाज में कहा था मैंने कि ये हो सकता है बम को भी दांत मार दे, ये भी हो सकता है, मैंने कहा था पिछले भी इलाज में। इस तरह के मामला से है ये चल पड़े हुए हैं खान साहब के हवाले से। और दिन भुट्टो के वो इस बार किसी की गई थी मुकदमा की कि हमें आम लोगों को कहने को लगना कि हाँ यार वाकई यार है पाकिस्तान में मुखालिफ, बाद में सारी बातें झूठी साहब। लेकिन अब यही बातें खान साहब के बारे में जो बात या रिपोर्टें या कहा जा रहा है, उसमें थोड़ी थोड़ी ताकत जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है चलते हुए गाड़ी को जिस तरीके से उन्होंने गेयर लगाया है और 180 की स्पीड से गाड़ी भागी जा रही है, उसका फौरन बैक गियर लगाएंगे तो फिर वो गियर वक्त टूट जाएगा। ये वाला मामला इस मुल्क के साथ इन्होंने किया है और अपने इख्तियार के लिए ये इनसे कुछ गई नहीं है कि ये जो हमारा अस्करी इदारे अस्करी शख्सियात है उनके दरमियान कुछ छूट दिलवाने की कोशिश करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नून लीग से ज्यादा जो तंग है या जो तब्दीली के साजमान में वो रावलपिंडी में है। और ये वाशिद साहब ने जो जगह अल्फाज में वाली बात की है, तो लगता है कि उन्हें कोई इस्लाह कोई राब्ता इनडायरेक्ट डायरेक्ट की बात उन तक पहुंचाई गई है खान साहब की। और ये भी हो सकता है कि इस रात से अचानक पर्दा उठे तो रिस्क वाली जो बात है तो हम सब की आंखें खुल जाएंगे, ये क्या हो गया, ऐसे भी होता है। ये सारा सबसे ख्याल है अंदर की सारी बात जो मुझ तक पहुंची थी तो मैंने पूरी ईमानदारी के साथ जहाँ उन्होंने मुझे रोका था वहां मैंने कोशिश की है कि रोकने, और ये भी कोशिश की है कि कुछ आप तक पहुंच भी जाए। हम मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। मैं भी अल्लाह के साथ, अल्लाह ताला आपको सब पर रहे। अल्लाह